हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। और इससे पहले पिछले वाले लेक्चर देखे होंगे जिसमें हमने बताया है होल नंबर किसे कहते हैं, व्हाट इज़ होल नंबर। होल नंबर का डेफिनेशन डिटेल में बताया है और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जान रहे थे। उस वीडियो में कुछ होल नंबर के बारे में प्रॉपर्टीज बच गई थी, तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे कि आखिर आगे और प्रॉपर्टीज क्या है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी जान चुके थे, यानी लगभग फोर्थ प्रॉपर्टी जान चुके थे। ऐसे ही करके जाने थे कि 3 या 4 जाने थे, बट कोई बात नहीं। आज हम लोग जानेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, यानी होल नंबर का आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होता है और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एडिशन, फिर इसके बाद जानेंगे हम लोग आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एडिशन ये कहता है कि इफ़ ए इज एनी होल नंबर, हमारे पास ए कोई भी होल नंबर है, जैसे 6, 7, 8, 9, 10, 20, 100 कोई भी एक होल नंबर है। अब इस होल नंबर में एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको हम लोग जोड़े तो ये नंबर इटसेल्फ आ जाए, नंबर इटसेल्फ आ जाए, सेम यही नंबर आ जाए। तो वो नंबर क्या होगा, 0 होगा। ए में अगर हम लोग 0 ऐड करते हैं, ए प्लस 0, तो नंबर इटसेल्फ आ जा रहा है। तो 0 जो कहलाएगा एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है, एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे 5 + 0, तो 5 + 0 करेंगे तो नंबर इटसेल्फ आ जाएगा 5। 6 + 0 करेंगे तो नंबर इटसेल्फ आ जाएगा 7 + 0, तो नंबर इटसेल्फ आ जाएगा। यानी कि वैसे नंबर को ढूंढना है जिसको जोड़ने पर नंबर खुद वही आ जाए, यानी रिजल्टेंट खुद वही आ जाए। तो 0 को कहा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। आई होप कि आइडेंटिटी एडिटिव अब समझ गए होंगे। अब होता है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में जस्ट इसका थोड़ा मल्टीप्लाई का अंतर है। यहाँ पर ए इज एनी होल नंबर, ए कोई भी होल नंबर है। अब इस ए में किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें ताकि नंबर इटसेल्फ आ जाए, नंबर स्वयं वही आ जाए। तो हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना नंबर इटसेल्फ आएगा। जैसे 5 × 1 5, 6 × 1 6, 20 × 1 20, नंबर इटसेल्फ आ जा रहा है, रिजल्टेंट एकदम सेम वही आ जा रहा है। तो 1 को कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आप लिख लेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। 0 को क्या कहा जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी, और 1 को क्या कहा जाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी 1 से मल्टीप्लाई करने पर नंबर इटसेल्फ आ जाता है, यानी कि खुद वही आ जाता है परिणाम। और 0 को ऐड करने पर नंबर वही आ जाता है, जो रिजल्टेंट होता है खुद वही। तो आप कह सकते हैं कि 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी एंड 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आई होप कि इस प्रॉपर्टी के बारे में आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 5। प्रॉपर्टीज नंबर 5 कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्या, ओवर एडिशन, यानी कि किसी भी एडिशन में मल्टीप्लिकेशन का क्या, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है क्या। जैसे वी हैव 3 नंबर A, B एंड C,
ये 3 होल नंबर है। मान लेते हैं कि ए बी एंड सी हमारे पास 3 होल नंबर हैं। तो अगर ऐसे राइट रहे ए इंटू बी प्लस सी ऐसे, तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यानी कि बट जाता है। ऐसे इसको आप राइट कर सकते हैं ए इंटू बी एंड ए इंटू सी। चलिए इस एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 7 इंटू 6 प्लस 5 रहे ऐसे, तो आप पहले 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 7 इंटू 6 प्लस 7 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 42 प्लस 35, 7 प्लस 7 यानी कि 77 इसका उत्तर होगा। या तो आप चाह रहे थे एक तरीका है, आप बोर्ड मार्क सीखे होंगे तो पता है कि सबसे पहले हम लोग कोस्ट को यानी ब्रैकेट वाले को ऐड करते हैं फिर इससे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन वैसा नहीं करना है। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को लागू करना है यानी कि अप्लाई करना है, तो इससे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है 7 इंटू 6 प्लस 7 इंटू 5। आंसर सेम वही आएगा जैसे आप बनाते थे। आई होप कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद आता है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट होल नंबर के बारे में। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, आखिर होल नंबर कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, कहाँ पर ये अप्लाई नहीं होता होल नंबर का कुछ ला। क्लोजर प्रॉपर्टी आखिर कहाँ पर अप्लाई नहीं होता भेयर। लिसन, तो नोट में लिखेंगे हम लोग फर्स्ट कहाँ पे अप्लाई नहीं होता। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर का क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के लिए अप्लाई नहीं होता। अब कैसे नहीं होता है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि आखिर कैसे नहीं होता है अप्लाई ये। जैसे हमारे पास 2 नंबर है, एक 7 एंड 5, तो क्या करता है क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहता है ये 7 एक होल नंबर है एंड 5 भी होल नंबर है, तो इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो वो भी होल नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं 7 माइनस 5, ये तो होल नंबर आ रहा है, बट इसका रिवर्स करके अप्लाई करते हैं 5 माइनस 7 माइनस 2, तो माइनस 2 एक होल नंबर नहीं है, तो हमेशा होल नंबर नहीं आ रहा है। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो सब्ट्रैक्शन है होल नंबर का जो सब्ट्रैक्शन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। आई होप कि ये समझ पाए होंगे। दूसरा है डिवीज़न को फॉलो करता है या नहीं करता है, तो चलिए देखते हैं। जैसे 28 एंड 14 ये भी होल नंबर है, नेचुरल नंबर भी है ये, और 14 भी नेचुरल नंबर, बट बोले थे कि ऑल नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो 28 भी होल नंबर एंड 14 भी एक होल नंबर है। तो अगर 14 को अगर 28 से हम लोग डिवाइड करें तो ये तो 14 टू जो 1/2 होल नंबर नहीं है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि डिवीज़न भी होल नंबर का डिवीज़न भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। आई होप कि समझ पाए होंगे। कभी कभी आएगा और कभी कभी नहीं आएगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि ऑलवेज आना चाहिए, तो ऑलवेज तो नहीं आएगा। इसलिए आप कह सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर का सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न पर कोई फ़र्क आती, इसमें कोई फॉलो नहीं करता, न सब्ट्रैक्शन पर लागू होता है न डिवीज़न पर लागू होता है। आफ्टर दिस है डिफरेंस ऑफ 2 होल नंबर इज डिफरेंस ऑफ 2 होल नंबर cannot be
necessarily cannot be necessarily is a whole number, sorry, cannot be necessarily a whole number, a whole number। क्या प्रॉपर्टीज कह रहा कि डिफरेंस ऑफ टू होल नंबर, डिफरेंस ऑफ टू होल नंबर कैन नोट बी नेसेसरली अ होल नंबर। जब हम लोग दो होल नंबर को डिफरेंस करते हैं यानी कि अंतर घटाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा होल नंबर आए। तो चलिए इसको देखते हैं। जैसे 70 माइनस 80, ये भी 70 भी होल नंबर था एंड 80 भी होल नंबर है। जैसे ही इसे हम सब्ट्रैक्ट करते तो -10 आता है, लेकिन -10 एक होल नंबर नहीं है। इसलिए कहता है कि डिफरेंस ऑफ टू होल नंबर हमेशा होल नंबर नहीं आएगा, कभी कभी आ भी सकता है। जैसे इसको उल्टा करके करते हैं 80 माइनस 70 तो 10, और 10 होल नंबर है तो सॉरी होल नंबर को W से सूचित करते हैं, तो कभी कभी होल नंबर आ भी सकता है और कभी कभी नहीं। तो वही कह रहा है डिफरेंस ऑफ टू होल नंबर कैन नॉट बी नेसेसरली, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा क्या होल नंबर आए। आई होप कि ये प्रॉपर्टी आप समझ गए होंगे। चलिए थर्ड पॉइंट नोट में, डिवीजन ऑफ टू होल नंबर कैन नॉट बी नेसेसरली अ होल नंबर। ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, चलिए अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। क्या करें, डिवीजन ऑफ टू होल नंबर, डिवीजन ऑफ टू होल नंबर कैन नॉट बी नेसेसरली अ होल नंबर। यानी कि दो नंबर को हम लोग जब डिवाइड करते हैं टू होल नंबर को, तो ज़रूरी नहीं है कि वो होल नंबर ही आए। जैसे एग्जांपल दिए थे अभी, 51 एक होल नंबर है एंड 17 एक होल नंबर है। तो जब आप 51 को 17 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 3 टाइम्स में कट जाएगा और 3 होल नंबर है, बट इसका रिवर्स करके डिवाइड करते हैं, यानी कि 17 को 51 से डिवाइड करते हैं तो 17 3 जा, यानी कि 1/3 रिजल्टेंट आ रहा है। तो 1/3 क्या है, होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है। तो वही करें, डिवीजन ऑफ टू होल नंबर कैन नॉट बी नेसेसरली या होल नंबर। यानी कि दो होल नंबर को जब हम लोग डिवीजन करते हैं तो होल नंबर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें। लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी है डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय 0 इज अनडिफाइंड, इज अनडिफाइंड। ये क्या कहना चाह रहा है, चलिए समझते हैं। क्या कह रहा है, डिवीजन ऑफ होल नंबर, डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय 0 इज अनडिफाइंड। यानी कि किसी होल नंबर से अगर 0 से होल नंबर से डिवाइड करते हैं किसी भी होल नंबर में तो अनडिफाइंड होता है, यानी अपरिभाषित होता है। जैसे 5 एक होल नंबर है एंड 0 एक होल नंबर है, दोनों बोथ आर होल नंबर, बट इसको 5 को हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं। वही कह रहा है डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय 0, कोई 0 से 0 होल नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो ये हमेशा आएगा नॉट डिफाइंड। आप इसका आंसर नहीं बता सकते। अगर न्यूमरेटर और डोमिनेटर, यानी कि डोमिनेटर नीचे वाले में अगर 0 आ जाए, इसको बोलते हैं अंश, और इसको हर, न्यूमरेटर एंड डोमिनेटर। अगर नीचे वाले में 0 आ जाए तो आपको आंसर साफ बता देना होगा कि नॉट डिफाइन, यानी कि अनडिफाइंड होगा, आप इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते। जैसे
785 ये बड़ा लार्ज होल नंबर है। इसमें अगर 0 होल नंबर से डिवाइड करते हैं, नीचे 0 से डिवाइड करते हैं, तो आप इसका आंसर नहीं बता सकते। आपको लिखना होगा नॉट डिफाइन या अनडिफाइंड, कुछ आंसर कहा नहीं जा सकता। इसका रीज़न हम लोग कुछ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आखिर ये अनडिफाइंड क्यों होता है। आई होप दोस्तों कि प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर के बारे में आप अच्छे से जान चुके होंगे। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट डे।